सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 14 साल पुराने एक दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में आज न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए अपराधियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब समाज में बुराइयां फैल रही हैं, जिसे खत्म करने की दिशा में यह नजीर साबित होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध कारित करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगा। सीकर के एडीजे कोर्ट नंबर 1 ने एक गैंगरेप के मामले में 2 दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीकर निवासी इशाक और शहजाद पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध से महिला की मर्यादा और सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। समाज में सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आरोपियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि मामला 25 अगस्त 2012 को दर्ज हुआ था। जब पीड़िता ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान कोर्ट में 9 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज और 23 गवाह पेश किए गए। साथ ही 12 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसका पति विदेश में रहता था और वह ससुराल में अकेली थी। उसके पास एक गाड़ी थी जिसका ड्राइवर शहजाद था। 3 साल पहले जब पीड़िता अपनी 4 महीने की बेटी को डॉक्टर को दिखाने के पास सीकर लेकर के आई थी, शहजाद ने उसे डरा धमकाकर पार्क की ओर ले जाकर गाड़ी में रेप किया। उसने धमकी दी कि अगर वह यह बात किसी को बताई तो वह उसे और उसके बच्चों को मार देगा। इसके बाद शहजाद उसे लाड़नू लेकर के गया, जहां अपने रिश्तेदार के घर पर रखा और उसे अपनी पत्नी बताकर रात में फिर से रेप किया। वहां पहले से लगे कैमरे में उसकी तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो गई। शहजाद ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और बार बार बलात्कार किया। बाद में वह विदेश चला गया और अश्लील तस्वीरों वाला मेमोरी कार्ड अपने साथियों हनीफ और इशाक खां को सौंप दिया। हनीफ और इशाक ने भी तस्वीरों के दम पर पीड़िता को डराया और सीकर व सालासर ले जाकर कई बार गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़िता से 50,000 रुपए की मांग की और मना करने पर तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। डर के मारे पीड़िता ने अपने पिता से 30,000 रुपए मंगवाकर हनीफ को दे दिए। इसके अलावा शहजाद ने सोने चांदी के आभूषण भी छीन लिए। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपियों की दरिंदगी यही नहीं रुकी। करीब 1 महीने पहले तीनों ने पीड़िता को फोन पर धमकी दी कि वह उनके लिए लड़कियों की व्यवस्था करे, वरना तस्वीरें वायरल कर दी जाएगी। पीड़िता के साफ मना करने पर और कहा कि वह मरना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता की अश्लील तस्वीरें गांव वालों और इंटरनेट पर वायरल कर दी। जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपियों के द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति, गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए सजा में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऐसे में न्यायालय का दायित्व है कि समाज को सख्त संदेश दिया जाए। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि यह फैसला पीड़िता के लिए न्याय का एक बड़ा कदम है। 12 साल चली लंबी लड़ाई के बाद आए इस फैसले से समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और ब्लैकमेलिंग के खतरों के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। अपर लोक अभियोजक क्रम संख्या 1 महेंद्र प्रताप बेनीवाल जी ने सरकार बनाम इशाक, जो कि 376 डी का मामला था, पीड़ित इशाक और शाहरुख थे, जो कि अभियुक्त। पीड़िता मियाँ की रानी रहने की वाली थी। उनको फर्स्ट स्थिति में गलत काम करके और उसके गलत अश्लील फोटोएं खींची और फिर जो दोनों जो अभियुक्तगण थे उन्होंने उस गलत फोटो के भय दिखाते हुए पीड़िता से गैंगरेप किया। माननीय न्यायालय ने विचारण करने के बाद आज अभियुक्त इशाक व शहजाद को 20 साल की कठोर कारावास तथा 20,000 के जुर्माने से दंडित किया। अगर जुर्माना नहीं होने पर 3 साल के साधारण कारावास से भी दंडित किया। इससे पहले एक अभियुक्त हनीफ था, उसको भी यही सज़ा माननीय न्यायालय ने सुनाई थी। इस प्रकार गैंगरेप के अभियुक्तों को 20 साल की सज़ा देकर
पीड़िता को न्याय दिलाए। नाम बता दो। नाम रामअवतार शर्मा, अपर लोक अभियोजक एडीजे। पीड़िता की तरफ से मैंने और मेरे जूनियर्स हैं सलीम जी चौहान, मोहम्मद जावेद कारीगर, इन्होंने पैरवी की और हम शुरू से इस मुकदमे से जुड़े हुए थे। आज दो मुलजिमों को, इसाक और शहजाद को 20 साल की सज़ा और 20,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया है एडीजे नंबर 1 श्री महेंद्र जी बेनीवाल साहब ने। और इससे पूर्व में भी एक मुलजिम था हनीफ, उसे भी गैंग रेप में 20 साल की सज़ा और 45,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया था उसे। फैसला सुनाते टाइम कोई कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की हो मामले को लेकर? वो तो पूरा उसको फैसले का हम अवलोकन करेंगे तब उसमें आएगा। बाकी गैंग रेप में माना है और गैंग रेप तो एक जघन्य कांड होता है, उसे बहुत बड़ा अपराध है। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश पटेल है और हमारी पूरी टीम ने इसमें अच्छी मेहनत की है।